नमस्कार साथियों, मेरा नाम सागर तिवारी है और इस वीडियो में कक्षा 12 के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में 36 प्रश्नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके पहले हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित 4 वीडियो बना दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित भी लगभग 4-5 वीडियो बन जाएगा, जिसमें लगभग सारी चीज़ें उसमें समाहित हो जाएंगी। और हिंदी गद्य और पद्य से साहित्य के इतिहास से करीब 10 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 5 नंबर का हिंदी गद्य से संबंधित लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। अब हिंदी पद्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं उससे भी अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? तो जैसे हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को अगर हम कालक्रम के अनुसार बांटेंगे तो उसको पहले समझ लेते हैं कि 4 भागों में हम हिंदी साहित्य के का हम काल विभाजन कर सकते हैं, जिसमें से आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आदिकाल होता है, जिसको वीरगाथा काल भी कह सकते हैं। ये 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक चला था। इसके बाद पूर्व मध्य काल आया था, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं। ये 1343 से 1643 ईस्वी तक चला था। इसके बाद उत्तर मध्य काल आया था, जिसे रीति काल भी कहते हैं। ये 1643 से 1843 ईस्वी तक चला था। उसके बाद आधुनिक काल आता है, जिसे 1843 से अब तक चल रहा है। तो इस प्रकार से काव्य साहित्य का हम काल विभाजन कर सकते हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इन 4 खंडों में कर सकते हैं। तो जो आदिकाल है उसको विभिन्न लोगों ने अलग अलग नामों से इसको नाम दिया है। जैसे कि सिद्ध सामंत काल ये नाम दिया है राहुल सांकृत्यायन जी ने, लेकिन इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल ने भी आदिकाल को नाम दिया है और राम कुमार वर्मा जी ने अलग अलग नाम दिया है। तो करीब ऐसे 9 नाम हैं जो आदिकाल को 9 अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। तो आप चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। इसी प्रकार राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल कहा है और राम कुमार वर्मा जी ने इसको चारण काल भी कहा है, चारण काल। राहुल सांकृत्यायन जी ने तो इसको सिद्ध सामंत काल कहा ही है और आदिकाल की संज्ञा मिश्र बंधुओं ने दी है। इसके अलावा बीज वपन काल इसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है और वीर काल भी इसको कह देते हैं कभी कभी। तो ये नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आ वाला, राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, वीरगाथा काल की विशेषता क्या है? तो वीरगाथा काल जिसको आदिकाल भी कहते हैं, अपभ्रंश काल भी कहते हैं, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, वीर काल भी कह सकते हैं। इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि इसमें रासों ग्रंथों की रचना की गई थी। तो आप चाहें तो इसको भी एक लाइन से नोट कर सकते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है इसमें रासों ग्रंथों की रचना की गई थी इसमें। और रासों ग्रंथों में मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 ग्रंथ ऐसे थे जो कि आदिकाल में 5 ग्रंथों की रचना की गई थी, जो कि रासों ग्रंथ जिसको कहे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि आदिकाल में किन्हीं 2 लेखकों के नाम और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या कभी कभी पहचानने के लिए प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो आदिकाल के कवि हैं। तो इसमें से जो पहली विशेषता है कि रासों ग्रंथों की रचना की गई है, तो जो 5 रासों ग्रंथ हैं वो कौन से 5 रासों ग्रंथ हैं और उनकी रचनाएं किस किस ने की हैं, तो इसका भी एक लाइन से बता दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला है इसमें से पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवर दाई जी ने लिखा है। एक है बीसल देव रासो, इसको नरपति नाल्ह ने लिखा है। एक है खुमान रासो, जिसको दलपति विजय जी ने लिखा है। एक है परमाल रासो, जिसको आल्हखंड भी कह देते हैं, इसे जगनिक ने लिखा है। एक है हमीर रासो, जिसको शारंगधर जी ने लिखा है। आगे के प्रश्नों में इन सब चीज़ के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा वीर गाथा काल की एक विशेषता है कि इसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसके अलावा आश्रयदाताओं की प्रशंसा है और डिंगल और पिंगल भाषाओं का भी इसमें हमें जुगलबंदी दिखाई देता है।
इसके अलावा प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं इसमें हमें दिखाई देती हैं, और राष्ट्रीयता की भावना भी हमको आदिकाल में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा युद्धों का सजीव चित्रण, जो इसमें सा वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वीर गाथा काल की विशेषता एक हो सकती है युद्धों का सजीव चित्रण। अगला प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किसने दिया? तो आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। पहले प्रश्न में भी इसके बारे में चर्चा किया था कि आदिकाल जो कि 743 से 1343 तक चला था, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश काल कहा था। राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल और चारण काल भी कहा था। राहुल सांकृत्याय जी ने सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधु जी ने इसको आदिकाल कहा था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीजवपन काल कहा था, और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल कहा था। तो इस प्रकार से आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, यानी किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, और ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की ही हैं। ये चीज़ थोड़ा सा नोट करने की बात है। जैसे साकेत है, पंचवटी है, जयद्रथ वध है, तो ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। लेकिन राष्ट्र प्रेम की भावना से परिलक्षित कौन सी रचना है? तो भारत भारती, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर सागर के वर्ण विषय का आधार है, तो इसका सही ऑप्शन श्रीमद् भागवत हो जाएगा। अगला, सूर सागर के रचनाकार हैं, तो सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं। सूरदास जी ने मुख्यतः 3 रचनाएं लिखी हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा 1-2 रचनाएं और कही जाती हैं, लेकिन उसका एकदम सटीक प्रमाण नहीं मिल पाता है। तो सूरदास जी के जो 3 रचनाएं हैं, एक तो सूर सागर ही हो गया, इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं सूरदास जी की हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। इसके अलावा जैसे आदिकाल की या वीर गाथा काल की जो विशेषताएं हैं, उसमें सिर्फ एक विशेषता थी, रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। तो परमाल रासो भी एक प्रकार का रासो ग्रंथ है, और परमाल रासो को जगनिक ने लिखा था, और इसको आल्हखंड भी कह देते हैं। और आदिकाल में कुछ और भी रासो ग्रंथ लिखे गए थे, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्रवरदाई जी ने लिखा था, बीसलदेन रासो नरपति नाल्ह ने लिखा था, खुमान रासो दलपति विजय ने लिखा था, हमीर रासो शारंगधर जी ने लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? तो चंद्रवरदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। और चंद्रवरदाई जी ने जो इसको लिखा है वो आदिकाल में लिखा था। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? तो राष्ट्रीयता की भावना जो है ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके अलावा युद्धों का सजीव वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, ये तीनों सही विशेषताएं हैं। कभी कभी ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, अति लघु उत्तरीय टाइप का प्रश्न पूछ लेता है, तो उसमें सीधा सीधा ऐसे प्रश्न हो जाता है कि वीर गाथा काल की किन्हीं 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो पहली विशेषता युद्धों का सजीव वर्णन, दूसरा आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तीसरा कल्पना की प्रचुरता, चौथा रासो ग्रंथों की रचना, पांचवा वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, और छठा डिंगल पिंगल भाषा की प्रचुरता, और सातवां हो सकता है प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेशन। अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाल्ह। और जैसे इसमें जिन दत्त सूरी भी इसमें लिखा हुआ है, तो इसके बारे में तो इसमें नहीं दिया हुआ है। तो बीसल देव रासो जो है उसको नरपति नाल्ह जी ने लिखा है, ये आदिकाल के एक रचनाकार हैं। और कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि आदिकाल के किन्हीं 2 रचनाकारों और उनके रचनाओं के नाम लिखिए, तो इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें तैयार कर सकते हैं। तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। अगला, परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो कवि हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं। इनका जन्म 1253 में हुआ था और मृत्यु 1325 में हुई थी, तो ये आदिकाल के बीच में ही पड़ता है। और एक खड़ी बोली के आविष्कार इनको कहे जाते हैं। खड़ी बोली गद्य के आविष्कारक हम अमीर खुसरो जी को कह सकते हैं। अगला प्रश्न, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं? तो पद्मावत जो है वो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है।
पद्मावत की अगर पूछे पद्मावत किसने लिखा है तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत को लिखा है। और कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, तो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी जो है वो अमेठी में एक स्थान है जायस, तो वो जो जायस स्थान है वो मलिक मोहम्मद जायसी के ही नाम पर पड़ा हुआ है। और अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अवध यानी कि अयोध्या वगैरह यहाँ सब अवधी भाषा बोला जाता है। तो पद्मावत जो है वो भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। इसके अलावा जो बीसल देव रासो है इसको नरपति नाल जी ने लिखा है। तो आदिकाल का ग्रंथ पद्मावत नहीं है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि आदिकाल के किन्हीं 3-4 ग्रंथों के नाम लिखे, तो बीसल देव रासो हो सकता है जिसको नरपति नाल जी ने लिखा है, कीर्तिलता, आल्हखंड। और आल्हखंड जो है आल्हखंड ये परमाल रासो को ही आल्हखंड भी कह देते हैं, जिसको जगनिक जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुकर कवि। आल्हखंड का दूसरा नाम है, तो आल्हखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो, इसको कई बार बता दिया है, जिसको जगनिक ने लिखा है। इसके अलावा हमीर रासो जो है इसको शारंगधर जी ने लिखा है। बीसल देव रासो को नरपति नाल ने लिखा है। और खुमान रासो को दलपति विजय जी ने लिखा है। आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो सिद्ध सामंत काल भी एक अन्य नाम है, जिसको राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। पहले प्रश्न में चर्चा किया गया था। अगला प्रश्न, खुमान रासो किसकी रचना है, तो खुमान रासो दलपति विजय जी की रचना है। और जगनिक जी ने परमाल रासो की रचना की थी। और नरपति नाल जी ने बीसल देव रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं, तो चंदबर दाई जी जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। केशव जी और बिहारी लाल और भूषण, ये जो हैं वो सब रीतिकाल के तीनों कवि हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि रीतिकाल के किन्हीं 2-3 कवियों के नाम लिखिए, तो भूषण, बिहारी लाल और केशव सही हो जाएगा। और इस प्रश्न में वीर गाथा काल के कवि पूछा गया है, तो चंद्रबरदाई इसका सही आंसर हो जाएगा। आदिकाल के रचनाकार हैं, तो नरपति नाल जो हैं ये आदिकाल के रचनाकार हैं। इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की थी। केशवदास जी रीतिकाल के कवि हैं। अगला, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है अथवा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरहपा। सरहपा अगर राहुल सांकृत्यायन के अनुसार देखा जाए तो सरहपा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। और इनका जन्म जो है वो 8वीं सदी में हुआ था, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। अगला, चंदबरदाई की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जी ने चंदबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और खुमान रासो की दलपति विजय जी ने रचना की थी। और जय मयंक जस चंद्रिका जो है इसको मधुकर कवि ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवपन काल नाम दिया है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। इसके अलावा और चीज़ बताए थे पहले ही कि सिद्ध सामंत काल को, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने। चारण काल किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा जी ने। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना है, तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। श्रावकाचार जो है वो एक प्रकार के जैन ग्रंथ है। इसको आचार्य समंत भद्र जी ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्रबरदाई जी ने किया था, इसको कई बार बता दिया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसको चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। खुमान रासो को दलपति विजय जी ने लिखा था। साहित्य लहरी को सूरदास जी ने लिखा था। सूरदास जी ने और भी रचनाएं लिखी थी, जैसे कि सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इसी प्रकार से ये जो साहित्य लहरी है इसको भी सूरदास जी ने लिखा है। साकेत को मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। और ये साकेत जो है एक प्रकार का महाकाव्य है। इसको 1931 में प्रकाशित किया गया था साकेत को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, जिसको चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। और श्री रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया रचना है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा था। पद्मावत इसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा था, जो कि अवधी भाषा में लिखा हुआ है ये भी। और कामायनी जो है एक प्रकार का महाकाव्य है, जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है।
नरपति नाल्ह ने लिखा है तो बीसल देव रासो को नरपति नाल्ह ने लिखा है। रामचंद्रिका जो है ये जिससे इसमें नरपति नाल्ह ने लिखा है तो इसमें बीसल देव रासो को लिखा है। अगला प्रश्न, आदिकाल की रचना है तो आदिकाल की रचना खुमान रासो है। आदिकाल की रचना में खुमान रासो हो जाएगा। और जो अखरावट है इसको मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है। छत्रसाल दशक को भूषण जी ने लिखा है और कवि भूषण जो है वो रीतिकाल के एक जाने माने कवि हैं। और साखी जो है, साखी को किसने लिखा है इसको आपको बताना है कि साखी को किसने लिखा है, ये अगले प्रश्न में है। और हिंदी का आदि काव्य है तो बीसलदेव रासो इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका को किसने लिखा है तो केशव प्रसाद जी ने लिखा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है। या फिर कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इसको किसने कहा था तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको कहा था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, इसको भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है तो श्री रामचरितमानस जो है वो भक्तिकाल का महाकाव्य है। साकेत जो है ये भी महाकाव्य है जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। कामायनी भी महाकाव्य है जिसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी ने लिखा था जो कि आदिकाल की रचना थी, लेकिन भक्तिकाल की रचना जो है वो श्री रामचरितमानस है जो कि महाकाव्य है। और रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है तो 1375 से संवत 1375 से 1700 तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या ग्रंथ रीतिकाल में लिखी गई है तो बिहारी सतसई को रीतिकाल में लिखी गई है। साकेत किसने लिखा है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विनय पत्रिका को तुलसीदास जी ने लिखा है। अगला, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है तो ये रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये पूछे कि अलंकार काल किसको कहा जाता है तो अलंकार काल भी रीतिकाल को ही कहा जाता है। और रीतिकाल का समय सीमा क्या है वो 1643 से 1843 तक है। आदिकाल का 743 से 1643 तक है। फिर भक्तिकाल का जो है वो 1343 से 1643 तक है। आदिकाल 743 से 1643 तक है। भक्तिकाल 1343 से 1643 तक। रीतिकाल 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल 1843 से अब तक है। महाकवि भूषण की रचना है तो छत्रसाल दशक, ये महाकवि भूषण जी की रचना है। ये रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं। और रेणुका जो है इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दीपशिखा इसको महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। चिदम्बरा को पंत जी ने लिखा है। अगला प्रश्न, कौन सी रचना भूषण की नहीं है तो रामचंद्रिका भूषण की नहीं है, इसको केशव दास जी ने लिखा है। इसके अलावा छत्रसाल दशक, शिव बावनी, शिवराज भूषण, ये तीनों को भूषण जी ने लिखा है। तो इस प्रश्न में मुख्य रूप से इतना ही। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके बारे में समय समय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।